नमस्कार, खंबागणी के न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। 2024 की तस्वीर साफ, मोदी तीसरी बार बनेंगे पीएम, उन्हें रोकने के लिए इकट्ठे हुए मेघवाल का बयान। डूंगरपुर में पथराव में 2 साल के मासूम की मौत, डूंगरपुर पुलिस ने दर्ज किया केस, शादी से लौट रहे थे पति। डूंगरपुर जिले में कश्मीर जैसे हालात, पत्थरबाजों के हाथों में मां बाप का इकलौता अबोध बालक मौत का हुआ शिकार। रैपिड एक्शन फोर्स ने लिया सुल्तानपुर थाना क्षेत्र का जायजा। कोटा में वसुंधरा राजे की महारैली व कार्यकर्ता सम्मेलन की तैयारियों को लेकर इटावा में बैठक। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। पटना में हुई विपक्षी दलों की बैठक को लेकर केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि 2024 की तस्वीर देश में धीरे धीरे साफ हो गई है। नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम बनेंगे। विपक्षी एकता का मतलब सिर्फ और सिर्फ मोदी को रोकना है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचे केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल मीडिया के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि वर्तमान में जितनी सीटें हैं उससे ज्यादा सीटें जीतेगी बीजेपी। इससे उनके मन में खलबली मच गई है। प्रधानमंत्री पद के सुयोग्य व्यक्ति नरेंद्र मोदी हैं, जो गुजराती गांव से चलकर देश की राजधानी पहुंचे। 2014 के बाद जिसमें योजनाएं पूरे देश में पॉपुलर हुई, देश और विदेश में भारत का मान सम्मान बढ़ा। अभी अमेरिका में है, देश का मान सम्मान बढ़ाया। सारी तस्वीर पर्यावरण भ्रम रोक लगी है। कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल बोले कि जिस सरकार के 2 पावर सेंटर होते हैं तो कानून व्यवस्था ऐसी ही होती है। जिस सरकार के 2 सत्ता के केंद्र होते हैं वहां सुशासन नहीं बचता, वहां पर दलित पर अत्याचार बढ़ता है, महिलाओं पर अत्याचार बढ़ता है। जिस सरकार में पुलिस ही मिलकर दलित पर अत्याचार कर रही हो, उस सरकार से क्या उम्मीद रखें कि वो सुरक्षा देगी। खाजूवाला में रेप के मामले पर केंद्रीय कानून मंत्री बोले कि मुख्यमंत्री संवेदनशील नहीं है। किसी भी मामले में अभी तक मुख्यमंत्री का ट्वीट तक नहीं आया। प्रदेश में दलितों के साथ अत्याचार बढ़ रहे हैं, परंतु जनता चुनाव में सबक सिखाएगी। डूंगरपुर जिले के 84 थाना क्षेत्र में पोहरी खातूरात अस्पताल के पास बदमाशों के पथराव में 2 साल के मासूम की मौत। महिला अपने पति व बच्चे के साथ भाई की शादी से वापस घर जा रही थी। रास्ते में बदमाशों ने बाइक रोकने का प्रयास किया और पथराव कर दिया। पत्थर बच्चे के सिर में लगा, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और बदमाशों की तलाश की जा रही है। 84 थानाधिकारी अमृतलाल ने बताया कि मांडवा नवाघरा निवासी विक्रम पुत्र भरत परमार ने रिपोर्ट दर्ज करवाई। विक्रम ने बताया कि कल शुक्रवार को उसकी पत्नी शिल्पा के भाई की शादी होने की वजह से बारात निकली। बारात गोरादा से बाणिया तालाब गई थी। शादी होने के बाद विक्रम, पत्नी शिल्पा और 2 साल का इकलौता बेटा वरुण तीनों ही बाइक पर वापस घर आए थे। रात को पोहरी खातूरात पीएचसी के पास आते ही रास्ते में 2 बाइक लेकर 6 से 7 बदमाश खड़े थे। बदमाशों ने उनकी बाइक को रोकने का प्रयास किया। बाइक रोकते इससे पहले बदमाशों ने पत्थर मार दिया। पत्थर मां शिल्पा के गोद में बैठे वरुण पर पड़ा, जिसकी वजह से उसके सर पर चोट लगी। वहीं बाइक भी बेकाबू होकर नीचे गिर गई। मासूम वरुण के सिर में गंभीर चोट लगी। वहीं पथराव के बाद बदमाश मौके से भाग गए। वरुण को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया। हालत गंभीर होने पर डूंगरपुर अस्पताल रेफर किया गया। डॉक्टर ने जांच के बाद मृत घोषित कर दी। घटना के बाद शव को अस्पताल के मोर्चरी में रखवाया गया है। वहीं घटना की सूचना पर 84 थाना पुलिस मौके पर पहुंची, तलाश की जा रही है। तो वहीं पुलिस ने पिता विक्रम की रिपोर्ट पर अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। पुलिस पथराव करने वाले बदमाशों की तलाश में जुटी है। आज शनिवार को शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द किया। प्रसिद्ध सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज की शान में गुस्ताखी करने वाले के खिलाफ बूंदी मुस्लिम समाज ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। रेड क्रॉस से जिला कलेक्टर तक बूंदी मुस्लिम समाज द्वारा ख्वाजा गरीब नवाज की शान में गलत टिप्पणी करने पर मौन जुलूस निकालकर जिला कलेक्टर को बूंदी शहर काजी मौलाना गुलाम गौस के नेतृत्व में ज्ञापन दिया गया। शहर काजी ने बताया कि ख्वाजा गरीब नवाज जो हमारे हिंद के सरपरस्त हैं, हिन्दुस्तान का हर तबका उनके आस्थाने पर अपनी फरियाद लेकर पहुंचता है और वहां पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता। मगर तालेड़ा अक्तासा बाईपास निवासी ललित सिंह मुक्तावत द्वारा ख्वाजा साहब की शान में अभद्र टिप्पणी करने के साथ ही बहुत बड़ी गुस्ताखी कर पूरे मुस्लिम समाज की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। ख्वाजा साहब दुनिया के प्रसिद्ध सूफी संत हैं, सभी धर्मों के पूजनीय व आस्था के प्रतीक है। सभी उनकी चौखट पर नतमस्तक होते हैं। उनकी शान में ललित सिंह मुक्तावत ने गुस्ताखी की है। मुस्लिम समाज द्वारा जल्द से जल्द उक्त मुलजिम को गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई की मांग की है। मुस्लिम समाज द्वारा मांग की गई है कि अगर जल्द से जल्द मुलजिम को गिरफ्तार नहीं किया गया तो मुस्लिम समाज पूरे राजस्थान में आंदोलन करेगा। इस मौके पर मुस्लिम महासभा प्रदेश महासचिव इमरान देशवाली, पार्षद इरफान अंसारी, पार्षद साबिर खान, परवेज नेता, एडवोकेट वसीम, शाहरुख कुरैशी, रफीक खटावत, अकील अहमद, रजा, आदिल मोहसिन खान, शाहरुख, साहिल खटावत, लक्की, बिट्टू अंसारी, अनवर अंसारी, शाहिद खटावत, आसिफ मिर्जा, इरशाद मोबीन, बिट्टू, शाहरुख अत्तारी, शाहिद भाई
और सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम समाज के युवा सहित बुजुर्ग मौजूद रहे। फरीद खान की रिपोर्ट। लंबे अरसे से दिन और रात में लूटपाट करने वाली युवा पत्थरबाजों की गैंग पूरी तरीके से सक्रिय है। आए दिन जिले के विभिन्न मार्गों पर युवा पत्थरबाजों की गैंग का राहगीर शिकार हो रहे हैं। पीड़ित राहगीर पत्थरबाजों की करतूतों को जिला पुलिस के आगे उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए रिपोर्ट पेश कर रहे हैं। ये भी सही है कि कभी कभार कोई बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है, तब जनता की सुरक्षा को लेकर जो जिम्मेदारी सरकार ने पुलिस को दी है, इससे पूरा कर पुलिस आराम फरमाती दिखाई देती है। पुलिस किसी आराम फरमाने के अंदाज को बदमाश पत्थरबाज जो राहगीरों के साथ मारपीट और लूटपाट करते हैं, पुलिस से बेखौफ होकर आए दिन लूटपाट और मारपीट की घटनाओं को अंजाम देते आ रहे हैं। शुक्रवार की शाम सिमलवाड़ा मार्ग पर पोहरी खातुरत गांव के पास 2 साल का एक अबोध बालक कुछ बेलगाम पत्थरबाजों का शिकार होकर दुनिया से अलविदा हो गए। दरअसल मांडवा नवाघरा निवासी विक्रम परमार अपनी पत्नी और 2 साल उम्र के इकलौते बेटे के साथ बाइक से अपने साले की शादी में गोरादा गांव गए थे, जहां से साले की बारात वाणिया तालाब गई थी। शाम करीब 5 से 6 बजे के दौरान अपनी बीवी और बच्चे के साथ बाइक पर सवार होकर घर आ रहे विक्रम परमार पर पोहरी खातुरात के पास 6 से 7 बेलगाम पत्थरबाज युवाओं की गैंग ने लूटपाट की नीयत से पत्थरों से हमला कर दिया। पत्थरबाजों द्वारा किए गए हमले में मासूम की जान चली गई, तो वहीं मासूम माँ बाप का इकलौता बेटा था। अबोध बालक बुरी तरीके से लहूलुहान हो गया था। मौके से बालक को नजदीकी पोहरी खातुरात प्राथमिक अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद 108 की मदद से जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर ने बेलगाम पत्थरबाजों का शिकार हुए इकलौते 2 साल का अबोध को मृत घोषित कर शनिवार को 84 थाना पुलिस ने बालक के शव का पोस्टमार्टम करा और उसके बाद माँ बाप को अंतिम संस्कार के लिए शव सुपुर्द कर दिया गया। इस अबोध बालक के पत्थरबाजों के हाथों हुई मौत ने एक बार फिर जिले वासियों के मन में डर का माहौल पैदा कर दिया। सादिक अली की रिपोर्ट। सर कल नया तालाब तरफ से एक दंपति आ रही थी, जिसमें पोहरी खातुरात में रोड पे 2 बाइक और 5-6 लड़के खड़े थे, जिनके द्वारा दंपति को रोका और हल्की गाड़ी ब्रेक करने पर एक ने पत्थर मार दिया। बच्चे के सिर में लगी थी, जिसकी सूचना आई थी। पुलिस मौके पर गई थी और पोहरी खातुरात इलाज करा के और उसको वहाँ से रेफर करने से जनरल हॉस्पिटल डूंगरपुर लाए गए, जहाँ बच्चे की शाम के समय डेथ हो गई। परिजनों द्वारा यही हॉस्पिटल में रिपोर्ट दी, हत्या का प्रकरण पंजीबद्ध किया है। सर, इस तरह की घटनाएं आम हो गई है, ठीक है, लेकिन प्रशासन इन लोगों के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं ले रहा है? बिल्कुल, ऐसी कोई घटना होने पर प्रकरण पंजीबद्ध कर कार्रवाई कर रहे हैं। रैपिड एक्शन फोर्स ने शनिवार को सुल्तानपुर थाना क्षेत्र का जायजा लिया। आरआरएफ की 83वीं बटालियन ने उप कमांडर राजेंद्र कुमार के नेतृत्व में किया फ्लैग मार्च। केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार नगर में कर रही है पूर्वाभ्यास। आपातकालीन स्थिति में बेहतर ढंग से कार्य करने में मदद मिलेगी। इटावा पुलिस उपाधीक्षक शिवजीलाल मीणा, तहसीलदार मनोज कुमार, सीआई संदीप बिश्नोई, सहायक उप निरीक्षक मुकुट बिहारी, निरीक्षक घनश्याम मीणा, फैलीराम मीणा सहित पुलिस के जवान भी हुए शामिल। संवेदनशील क्षेत्रों में रैपिड एक्शन फोर्स ने किया परिचित अभ्यास। पुलिस थाने से लेकर मुख्य मार्ग व पूरे सुल्तानपुर नगर में होकर गुजरा फ्लैग मार्च। इटावा से जितेंद्र कुमार, नागर की रिपोर्ट। नमस्कार, ये हमारा एक नियमित अभ्यास है जो कि कानून व्यवस्था, शांति व्यवस्था के लिए सुनिश्चित करने के लिए जो नियमित तौर पर किया जाता है। जो भी डिस्ट्रिक्ट हाइपर सेंसिटिव या सेंसिटिव होता है तो वहाँ पर यह अभ्यास किया जाता है, ताकि वहाँ की स्थिति का जायजा लिया जा सके और अधिक से अधिक शांति स्वार्थ का संदेश भी साथ में दिया जा सके। और लोगों को ये महत्वपूर्ण संदेश पहुँचना चाहिए कि जीवन में शांति ही एक उद्देश्य है, जिसके साथ इंसान अच्छा जीवन जी सकता है जी। तो ये स्पोर्ट्स का यही उद्देश्य है, क्योंकि ये दंगा नियंत्रण बल है और इसका प्राइम उद्देश्य है यार पूरे राजस्थान में इसका क्षेत्र है। तो ये नियमित रूप से ये जो सभी सेंसिटिव एरिया में जाके वहाँ पर पूरा अभ्यास किया जा सकता है कि किसी प्रकार की अनहोनी इंसिडेंट ना हो। अगर होती है तो उसको तुरंत जो है कार्रवाई किया जा सके। ठीक है, इसलिए यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर।
देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर। बीदर शहर का एकमात्र संस्थान जो बीदर में पिछले 20 सालों से अपनी शैक्षणिक सेवाएं देता आ रहा है। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत कई स्कूल्स और कॉलेज चलाए जाते हैं, जहां पर विद्यार्थियों को योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। और यहां पर विशाल क्लासरूम है। यहां पर गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट मॉडर्न हॉस्टल की सुविधा है और स्वादिष्ट और हेल्दी भोजन की सुविधा है। छात्रों को शांति के वातावरण में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी उपलब्ध है और साथ ही बसेस की सुविधा भी उपलब्ध है। अपने शैक्षणिक गुणों के कारण विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत ही कम समय में ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं तो विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में शिक्षा दिलाएं, जहां पर PUC के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। विजडम PU कॉलेज फॉर साइंस में साल PUC सेकेंड ईयर का शानदार रिजल्ट आया है और यहाँ के 110 बच्चों को नीट के माध्यम से MBBS की फ्री सीट प्राप्त हुई है। यहाँ के छात्र जियाउल हसन VTU गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और उन्होंने IIT दिल्ली में अपने नाम की सीट सुरक्षित कर ली है। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराइए, याद रखिए। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन हेड ऑफिस नियर बसवेश्वर सर्किल बिसाइड न्यू कमान बिहाइंड उर्दू हॉल तालीम सिद्दीक शाह बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9130189111 8217411186। टोल फ्री नंबर 180012394447। वेबसाइट www.wisdominstitutions.com। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। कोटा में वसुंधरा राजे की महारैली व कार्यकर्ता सम्मेलन की तैयारियों को लेकर इटावा में बैठक हुई। बैठक से भाजपा संगठन नगर इटावा व ग्रामीण मंडल ने बनाई दूरी। मात्र उपस्थित रहे वसुंधरा व गुंजल समर्थित कार्यकर्ता। कोटा में 2 जुलाई को पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया के आगमन पर होने वाली महारैली व कार्यकर्ता सम्मेलन की तैयारियों को लेकर इटावा में पीपलदा विधानसभा के कार्यकर्ताओं की बैठक शुक्रवार को आयोजित हुई। बैठक में मुख्य अतिथि पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल ने कहा कि इस भ्रष्टाचारी व झूठी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए आगामी 2 जुलाई को कोटा में आयोजित हो रही महारैली में ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे। बैठक में पूर्व विधायक विद्याशंकर नंदवाना ने कहा कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए एक एक कार्यकर्ता को जुटना होगा, तब हम अपना लक्ष्य पूर्ण कर पाएंगे। पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष प्रहलाद पवार ने कहा कि कार्यकर्ता सम्मेलन को लेकर सभी जुट जाएं व इससे भाग लेकर इसमें सफल बनाएं। इस अवसर पर पूर्व प्रधान विजय शंकर नागर, मानवेंद्र सिंह हाड़ा, पूर्व चेयरमैन धर्मेंद्र आर्य, भरत पारेता, भोजराज सिंह, कन्हैयालाल मीणा, भाजपा युवा नेता नरेश खंडेलवाल, महावीर नागर, रामस्वरूप प्रजापति, हेमराज सोनी, गजानंद मीना, हरिप्रकाश मीना, विजेंद्र गौतम सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक से भाजपा संगठन नगर इटावा व ग्रामीण मंडल ने बनाई दूरी। मात्र उपस्थित रहे वसुंधरा राजे, प्रहलाद गुंजल समर्थित कार्यकर्ता। इटावा से जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। और घरों के किरले काट काट कर डकैत लोगों की तिजोरियां लूटते रहे। ये सरकार कुर्सी तोड़ में मस्त रही, एक कुर्सी छोड़ूंगा रही। एक कहता है कुर्सी मिले तब तक पीछे छोड़ूंगा नहीं, जाए फाड़ूंगा राजस्थान। और अब जब 3 महीने बचे राहत दे रहे हैं। क्या हमने 3 महीने के लिए सरकार बनाई थी? तो इसलिए बीजेपी के लोगों को ये जो बेवकूफ जनता को बनाया जा रहा है, इसको समझकर जनता को जगाना होगा। ये तुम्हारे ईमान का सौदा है, तुम्हारे विश्वास का सौदा है। 3 महीने रह गए। हनुमंत दिव्य कथा में पंचमुखी बालाजी महाराज मंदिर पर उमड़े हजारों की संख्या में श्रद्धालु। एक दिवसीय श्री हनुमंत दिव्य कथा प्रतापगढ़ के धमोतर पंचायत समिति के ग्राम पंचायत कुलमीपुरा के दूधली टांडा में श्री पंचमुखी बालाजी महाराज मंदिर राती घाटी पर शुक्रवार को समस्त वानर सेना लबाना समाज के तत्वाधान में दिव्य संगीतमय कथा का वाचन उज्जैन के कथावाचक वैदिक ज्योतिषी पंडित श्री आदित्य जी महाराज के मुखारबिंद से किया गया। गांव के दशरथ लबाना ने बताया कि कथा में कथावाचक द्वारा श्री गणेश, श्री राम, सीताराम, हनुमान, जय सिया राम, प्राण जाए पर वचन न जाए, राम सिया राम, मंगल भवन अमंगल हारी, इस बार तो हाथ उठा दो मेरे हनुमान के लिए, सागर को लांघ कर सीता माता का पता लगाया, बोलो राम राम आ लौट के आजा हनुमान, तुझे श्री राम बुला रहे हैं, घुमा दे मारा बालाजी, घमर घमर घोटो, बिगड़ी मेरे बना दे ओ शेरों वाली मैया, शंकर भोलेनाथ है हमारा तुम्हारा, मीराबाई एकली खड़ी, वीर हनुमान अति बलवाना, अष्ट सिद्ध 9 निधि के दाता, छम छम नाचे वीर हनुमाना, बांस की बांसुरिया पे घड़ों इतरावे,
आरती कीजिए जय हनुमान लला की सहित विभिन्न हनुमान जी की लीलाओं का गुणगान करते हुए वानर सेना, राम जी का मिलन, राम सेतु बनाने, गिलहरी का वर्णनांत, माता सीता का पता लगाने, लंका को जलाने का वाचन करते हुए कथा सुनाई। कथा को श्रद्धालुओं ने देर रात्रि तक सुना। तो वही ये कथा दूधली टांडा में पहली बार इतनी भव्य तरीके से आयोजित हुई, जिसमें उत्साह से श्रद्धालुओं ने भाग लिया। इस अवसर पर पंडित महेश शास्त्री, पंडित घनश्याम, वानर सेना लबाना समाज के युवाओं सहित दूधली टांडा, मानपुरा, करम दिखेड़ा, सिद्धपुरा सहित हजारों की संख्या में युवाओं, महिला, पुरुष, वृद्धजन ने कथा का श्रवण किया। धरियावत से एजाज अहमद की रिपोर्ट। चित्तौड़गढ़ बहुजन समाज पार्टी जिला चित्तौड़गढ़ के तत्वाधान में आगामी 29 जून को बड़ी सादड़ी के शिकारबाड़ी होटल में कार्यकर्ताओं का विशाल महासम्मेलन आयोजित होने जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मीडिया प्रभारी कमलेश बौद्ध ने बताया कि इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर एवं राज्यसभा सांसद रामजी गौतम होंगे तथा विशिष्ट अतिथि प्रदेश प्रभारी सुरेश आर्य, सुमरत सिंह जहाजी, पंकज मीणा, प्रदेश उपाध्यक्ष सीताराम मेघवाल, प्रदेश महासचिव एडवोकेट जगदीश चंद्रपाल होंगे। कार्यक्रम की तैयारियों के लिए बहुजन समाज पार्टी की टीम गांव-गांव जाकर लोगों से संपर्क करते हुए गांव-गांव दौरे करते हुए प्रदेश महासचिव एडवोकेट जगदीश चंद्रपाल, प्रदेश सचिव राधेश्याम मेघवाल, जिला प्रभारी पुरुषोत्तम बौद्ध, चित्तौड़गढ़ जिलाध्यक्ष रामेश्वर लाल बैरवा, प्रतापगढ़ जिलाध्यक्ष भगवती लाल रेगर, सिरोही के पूर्व प्रदेश सचिव बिनाराम मेघवाल, जिला उपाध्यक्ष कमल मीणा, बड़ी सादड़ी विधानसभा अध्यक्ष ओंकार लाल मेघवाल इत्यादि लोग गांव-गांव जाकर लोगों से संपर्क कर रहे हैं। बड़ी सादड़ी विधानसभा में इन लोगों ने जराखाना, सरथला, सोमपुर, पिंडबड़ी, सादड़ी, जालोदा, जागीर इत्यादि के गांव में जाकर कार्यकर्ताओं से संपर्क किया। लक्ष्मण सिंह परालिया की रिपोर्ट। राजसमंद में आपदा प्रबंधन की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में हुई। बैठक में संबंधित विभाग के आला अधिकारी मौजूद रहे। इस बैठक में मानसून के समय में सावधानी बरतने का मैसेज ज्यादा से ज्यादा पहुंचाने की बात कही गई। बता दें कि तूफान के असर से जिले की नदी, तालाब और नाड़ी पूरी तरीके से भर चुके हैं, जिसके चलते कई हादसे सामने आ रहे हैं। हाल ही में नाड़ी में डूबने से अब तक लगभग 8 बच्चों की मौत हुई। ऐसे में मानसून से पहले ये बैठक रखी गई और अधिकारियों को सावधानी बरतने के सख्त निर्देश दिए गए, जिसमें यह भी कहा गया कि स्कूल, आंगनबाड़ी खुलने से पहले पूरी तरह से चेक किया जाए। जो जर्जर अवस्था में हो उसे बंद ही रखा जाए। बता दें कि जिला प्रशासन बारिश के समय होने वाली दुर्घटनाओं और आपदाओं को लेकर अलर्ट है। कलेक्टर नीलाभ सक्सेना ने जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेकर तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने जिले में पानी में डूबने से होने वाली दुर्घटनाओं के मद्देनजर अलर्ट रहने और आवश्यक संसाधन पहले से ही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि बारिश के समय अक्सर ही विभिन्न इलाकों से दुर्घटनाएं सामने आती है। ऐसी दुर्घटनाओं को रोकना हमारा दायित्व है और इसके लिए सभी को मिलकर हर संभव प्रयास करने होंगे। कलेक्टर ने कहा कि अभी से ही सुनिश्चित कर ले कि आपदा से निपटने के लिए हमारे पास हर आवश्यक संसाधन हो। इसके अलावा जिन स्थानों पर पूर्व में घटनाएं हुई है वहां भी पर्याप्त साइनेज लगाकर प्रचार प्रसार करें। अक्सर ओवरफ्लो होने वाली नदी नालों पर चेतावनी बोर्ड लगाएं तथा गोताखोर उपलब्ध रखें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में जल स्रोतों के पास वैसे जल स्रोत जो कि दूरस्थ गांवों में मौजूद है, ऐसे में दुर्घटना की संभावना रहती है, वहां पर चेतावनी चिन्ह लगाया जाए। धार्मिक स्थानों पर मौजूद जल स्रोतों पर भी चेतावनी चिन्ह लगाकर लोगों को उसके पास न जाने के बारे में बताया जाए। जिला कलेक्टर सक्सेना ने विद्युत विभाग के अधिकारियों को जल्द टूटे हुए विद्युत तार एवं पोल चिन्हित कर ठीक करने के निर्देश दिए। उन्होंने ये भी कहा कि इस बात का अधिक से अधिक लोगों तक प्रचार प्रसार किया जाए कि सांप काटने की दवाई अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर भी उपलब्ध है। अधिकारियों को ग्राम पंचायत स्तर पर गोताखोरों की सूची बनाने और ज्यादा पानी आने पर बांध के आसपास मिट्टी के कट्टों की व्यवस्था रखने, बांध क्षतिग्रस्त होने पर उसकी मरम्मत के लिए मजदूर तैयार रखने और टूटी हुई सड़क व पुलिया की मरम्मत करने के भी दिशा निर्देश दिए। बैठक में राजसमंद पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी, एलडीएम रामचरण शर्मा, एसडीएम ब्रजेश गुप्ता, जिला परिषद सीईओ राहुल जैन सहित अन्य आला अधिकारी मौजूद रहे। 7 जुलाई को हैप्पी बर्थडे वर्ल्ड कप क्रिकेट मैच शाहपुरा में करवा रहे हैं। वर्ल्ड कप महेंद्र सिंह धोनी के फैन शाहपुरा भेरूलाल लश्कार, जो कि महेंद्र सिंह धोनी के बहुत बड़े फैन हैं, इनके द्वारा महेंद्र सिंह धोनी के जन्मदिवस पर 7 जुलाई को क्रिकेट मैच का आयोजन करवाया जा रहा है। इसको लेकर अपने ब्लड से महेंद्र सिंह धोनी को आमंत्रित किया है, जिसका पोस्टर विमोचन भी खानिया के बालाजी मंदिर प्रांगण में महंत रामदास त्यागी के सानिध्य में किया गया है। इस वर्ल्ड कप में कुल 12 टीमें भाग लेगी। 12 टीमों को 2 ग्रुप में बांटा जाएगा। सभी टीमों के 5 स्टेडियम में मैच खेले जाएंगे। ये टूर्नामेंट मैदान पे खेला जाएगा। ऐसा वर्ल्ड कप पहली बार हो रहा है जो कि किसी फैन ने क्रिकेटर के लिए करवाया हो। भेरूलाल लश्कार की रिपोर्ट। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। 2024 की तस्वीर साफ, मोदी तीसरी बार बनेंगे पीएम, उन्हें रोकने के लिए इकट्ठे हुए मेघवाल का बयान। डूंगरपुर में पथराव में 2 साल के मासूम की मौत, डूंगरपुर पुलिस ने दर्ज किया केस, शादी से लौट रहे थे पति। डूंगरपुर जिले में कश्मीर जैसे हालात, पत्थरबाजों के हाथों में मां बाप का इकलौता अबोध बालक मौत का हुआ शिकार। रैपिड एक्शन फोर्स ने लिया सुल्तानपुर थाना क्षेत्र का जायजा।
कोटा में वसुंधरा राजे की महारैली व कार्यकर्ता सम्मेलन की तैयारियों को लेकर इटावा में बैठक। केपी न्यूज के राजस्थान बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।